नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टोरी हाउस। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपने 20 साल के उम्र में पेशवाई के सूत्र संभाले हों, जिसने 40 साल की उम्र में 42 युद्ध लड़े हों और एक भी ना हारा हो, यानी वो हमेशा अपराजय रहा हो, जिसके एक युद्ध को अमेरिका जैसा राष्ट्र अपने पाठ्यक्रम में अपने सैनिकों को पढ़ाता हो, ऐसे पराक्रमी योद्धा को आप क्या कहेंगे? आप उसे कोई नाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका उससे कोई परिचय ही नहीं है। 18 अगस्त सन 1700 को जन्मे उस महान पराक्रमी अपराजय योद्धा का नाम है पेशवा बाजीराव बल्लाल, जिनका इतिहास में हमने कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं पढ़ा। हम बस इतना जानते हैं कि संजय लीला भंसाली की एक मूवी है बाजीराव मस्तानी। लेकिन दोस्तों, बाजीराव मस्तानी की लव स्टोरी के अलावा भी पेशवा बाजीराव की ज़िंदगी में बहुत कुछ घटित हुआ। उनके जीवन से जुड़े बहुत से ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनकर आज भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहा हूँ, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बना बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर मुझे पहुँचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा कि एक राजपूत ने मदद मांगी और एक ब्राह्मण बैठा भोजन करता रहा। ऐसा बोलकर पेशवा बाजीराव भोजन की थाली को बीच में छोड़कर राजा छत्रसाल की मदद के लिए बिजली की गति से दौड़ पड़े। धरती के महानतम योद्धाओं में से एक अद्वितीय अपराजय अनुपम योद्धा थे बाजीराव बल्लाल भट्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना जिसने पूरा कर दिखाया, तो वो थे बाजीराव बल्लाल भट्ट। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से सागर माथा तक केसरिया लहराने और हिंदू स्वराज लाने का सपना पूरा किया ब्राह्मण पेशवाओं ने, खासकर बाजीराव प्रथम ने। इतिहास में शुमार अहम घटनाओं में से एक घटना ये भी है कि पेशवा बाजीराव बल्लाल ने 10 दिन की दूरी अपने 500 घोड़ों के साथ केवल 48 घंटे में पूरी की, वो भी बिना रुके बिना थके। देश के इतिहास में केवल 2 आक्रमण सबसे तेज़ माने जाते हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए वापस गुजरात जाकर हमला करना, और दूसरा पेशवा बाजीराव का दिल्ली पर हमला। बाजीराव दिल्ली तक चढ़ाए थे। आज दिल्ली में जहां तालकटोरा स्टेडियम है, बाजीराव ने वहां डेरा डाला था। 19-20 साल के उस युवा ने मुग़ल साम्राज्य को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक समेट के रख दिया। 3 दिन, जी हाँ 3 दिन पूरी दिल्ली को बंधक बनाकर रखा और मुग़ल बादशाह की लाल किले से निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। यहाँ तक कि 12वां मुग़ल बादशाह और औरंगज़ेब का नाती दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि उसके कुछ लोगों ने बताया कि जान से मार दिए गए तो सल्तनत ख़त्म हो जाएगी, और इसी डर से वो लाल किले के अंदर किसी गुप्त तहखाने में छिपा रहा। खैर, बाजीराव मुग़लों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट आए। हिंदुस्तान के इतिहास में बाजीराव बल्लाल अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने 40 साल की आयु में 42 बड़े युद्ध लड़े और एक में भी नहीं हारे। बाजीराव पहले ऐसे योद्धा थे जिनके समय में 70 से 80% भारत में उनका सिक्का चलता था, यानी कि भारत के 70 से 80% भूभाग पर पेशवा बाजीराव बल्लाल का राज था। बाजीराव बिजली गति से तेज आक्रमण शैली की कला में निपुण थे, और यही देखकर उनके दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। बाजीराव हर हिंदू राजा के लिए आधी रात को भी मदद के लिए तैयार रहते थे। पूरे हिंदुस्तान का बादशाह एक हिंदू राजा हो, यही बाजीराव का सपना था, यही उनके जीवन का लक्ष्य था। और जनता किसी भी धर्म को मानती हो, पेशवा बाजीराव उनके साथ पूरा न्याय करते थे। दोस्तों, आप लोग कभी वाराणसी जाएंगे तो उनके नाम का एक घाट पाएंगे जिसे खुद पेशवा बाजीराव ने 1735 में बनवाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में जाएंगे तो उनकी एक मूर्ति पाएंगे। कच्छ में जाएंगे तो उनका बनाया आईना महल पाएंगे। पूना में जाएंगे तो मस्तानी महल और शनिवार बाड़ा पाएंगे। दोस्तों, अगर बाजीराव बल्लाल लू लगने के कारण कम उम्र में ना चल बसते तो ना ही अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह और ना ही अंग्रेज़ और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें भारत पर कभी राज कर पाती। 28 अप्रैल 1740 में उस पराक्रमी योद्धा ने मध्य प्रदेश में सनावत के पास रावेर खेड़ी में अपने प्राण त्यागे। ऐसे पराक्रमी, अपराजय, अद्वितीय, अनुपम योद्धा को मेरा शत शत नमन।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए द स्टोरी हाउस के साथ।